आदर्श भक्त कथा चैनल पर भैया आपको हार्दिक स्वागत। अर्जुनदास भक्त माली आचार्य कुटी श्री धाम वृंदावन से आपको नमन करते भाई। आज हम नरसिंह मेहता को जो हमने कल भूमिका सुनाई आपको पहले भाग में, आज हम भाग को दूसरा भाग प्रारंभ करवे जा रहे हैं। क्यों ना मेरे संग 2 मिनट संगीतन करो भैया। हरि शरणम 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 हरि शरणम। यही गुरु मंत्र नरसिंह को दिया था श्याम सुंदर ने। यही गुरु मंत्र नरसिंह को दिया श्याम सुंदर ने। भरायो नरसिंह भरो बात भर दो नरसिंह को जे बजो हरि शरणम हरि शरणम। भैया थोड़ी बहुत गलती तो है जा, भाग को तुम माफ कर दो। आज की कथा को हम प्रारंभ करें दूसरे भाग को। और कल तक आपने कथा सुनी कि किले में सेंध लगा के ठाकुर जी ने सुरंग बना दी और जो किलो जीतो नहीं जा रहे विमुखन को वहाँ सेंध लगा के एक भक्त उत्पन्न कर दिया नरसिंह मेहता, जिनको जन्म 1470 विक्रम संवत में भ्याव और जूनागढ़ में भ्याव जिनको। अब आगे की कथा अब हम सुना में कि पिछले जहाँ में जो आपने सुनो इनके बारे में नावादास जी ने जो लिखी नरसिंह मेहता की कि जगत विदित नरसिंह भगत जिन कुच्चर धर पावन करी और बहुत ठोर परिचय दियो और रीत भक्त हृदय धरी। अब जामे एक शब्द आया भैया, भागवत शिरोमणि। ध्यान आदि के द्वारा भगवान को हृदय में बसावे वे वैष्णव हैं, जिनके प्रेम पे रीझ के भगवान स्वयं उनके हृदय में आके सदा के लिए विराजमान है जावे, वो वैष्णव शिरोमणि कहलावे। विवस्था थे नामोच्चारण करवे पे संपूर्ण पाप राशि नष्ट कर देवे वाले स्वयं भगवान हरि, जिनके हृदय को छल भर के तायु ना छोड़े। क्यों? क्योंकि प्रेम की रस्सी उनके चरण कमल को बांध रखे। वास्तव में ऐसे पुरुष भगवान के भक्त में प्रदान कहे गए हैं। साधारण योद्धा अथवा विमुखन के दुर्गन को जीत नहीं सकते, अतः भगवान ने सुरंग लगा के एक सेनापति भेज दिया नरसिंह के रूप में। ऊसर ते सर विमुख ऊसर के तुल्य हो में कदाचित कोई आके उपदेश करे तो बाघ कछु बाबो प्रभाव न होवे, उपदेश व्यर्थ चलो जावे। ऐसी ऊसर भूमि में बीज बोए दो जावे तो बीज नष्ट है जावे। ऊसर वर्ष से तृण नहीं जामा, ऐसे विमुख देश में नरसिंह जी ने अपने प्रभाव से सर को उपजाऊ बना दियो। बहुत से प्रयत्न पहले व्यर्थ है चुके, बहुत ठोर परिचय दियो। अणिमा 8 सिद्धियों में भैया, अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकम्य ईशत्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियों में 5 प्रकार की हो में, एक तो जन्मजात, दूसरी औषधि सेवन, तीसरी मंत्र जाप, चौथी तपस्या और 5वीं समाधि। क्यों? जन्मोषधि मंत्र तप समाधि जा स्वाध्याय। इन सिद्धि से बल पे सिद्ध लोग चमत्कार दिखावे, क्योंकि बिना चमत्कार के कोई भी नमस्कार ना करे और चमत्कार दे के बिना लोग प्रभावित ना हो में। परंतु भगवत भक्त उक्त सिद्धिंते उक्त साधनते प्राप्त करने की इच्छा ना करे। प्रयत्न तो बहुत दूर की बात रही, भक्त के पास भक्ति के प्रताप से सवरी सिद्धि आ जामे। सेवा के ताई हाथ जोड़ के खड़ी रहे। 8 सिद्धि 9 निधि, परंतु भक्त उनकी ओर आंख उठा के ना देखे।
भक्तन के चमत्कार तो भगवान की इच्छा से भक्त की प्रचार करवे के ताई प्रकट होमे। भक्त की कीर्ति और भक्ति को विस्तार के ताई स्वयं भगवान ही भक्तन के द्वारा चमत्कार दिखलामे। ऋषभ देव जी भगवान स्वयं समीप आई सिद्धि को स्वीकार नहीं करते। वे यद्यपि आत्मा रामे सिद्धि उनको कछु बिगाड़ न सकती, फिर वे मन को जरा सो ढील नहीं देती। भगवान बारंबार प्रकट है के लीला करते, चमत्कार दिखाते, पर नरसिंह जी को भगवान ने तो 52 बार प्रकट है के सहायता करी, दर्शन दियो, सिद्धि द्वारा चमत्कार दिखाए के प्रतिष्ठा करवाए को भक्ति को बाधक हो गए। पर इनके अनुसार इनके स्मरण करते ही प्रभु तुरंत आ जाओते। रसरीत धरी जागो अर्थ आया है कि नरसिंह जी माखन चोर की सखी है। कैसे? सूर मदन मोहन नरसी अलितस कर नवनीता की। जासो इन्होंने माधुर्य रसमयी भक्ति को अपने हृदय में धारण कियो। ये भूमिका है भैया, आगे इनकी बड़ी सुंदर कथा आपको सुनने के टाइम मिलेगी, अभी तो भूमिका चल रही है। अहरनिश राधा निकुंज बिहारी की केल का ही सभी इंद्रियों से अनुभव हुए। जैसे अरे नैनन देखो और नहीं, श्रवण सुनो नहीं और घ्राण न सूंघो कछु रसना कहूँ न और। अरे रसना कहूँ न और त्वचा पर सो नहीं हो रे। और कुंज बिहारी केल झेल इंद्रन सब ठोरे। और भगवत रसिक अनन्य कोक उपदेशो सैननी। और बैनन ने मैन जगाए रेन दिन देखो नैनन। जापद में नरसिंह जी को गोपी भाव प्रकट पे हो। वो कहें अरे वृंदावन में आदि रात को मुरली बाज उठी। और चित्ता रोए गए और भैया नेत्रा से में उठी। अरे चारों अवस्था उन्मनी में तो पहुंच गई। और मन गुणहीन है गयो काम सना मेरी भग गई। अरे ज्यो ज्यो वे मेरी दृष्टि में आवे, ज्यो ज्यो मोहित भई। और लीला देख देख मन हर्षो मन में निधर गई। जे बड़ी प्यारी लीला कहें। हे आज सखी रे वृंदावन माँ, ओ मदराते मुरली बागी रे। और ए आज सखी रे वृंदावन माँ, मदराते मुरली बागी रे। और सुन तारे चित हया मारो सजनी, भरने द्रामा थी हूँ जागी रे। वही आज सखी रे वृंदावन माँ, मदराते मुरली बागी रे। और आगे क्या कहिए? गलो काम ना कर रो, पर कोशिश कर रो। हे आज हे जागत स्वप्न सुसुप्त तुरिया, उनमिये ताली लागी रे। और त्रिगुण रहित थयो मन मारू, काम वासना भागी रे। और ई जम जम दृष्ट पड़े मारी सजनी। और तम ताड़ी मोती रे। और नरसैया चा स्वामिनी लीला, हरसैडू ज्योति रे। यानी धर पावन करी, यानी गुजरात की धरती पावन
कैसे करी। जैसे प्रथम दुर्ग की दुर्गमता कही जाए, ऐसी खाई ऐसी दीवाल पुनः बाको तोड़बो कहो जाए तो बाकी तोड़वे की बारी की वीरता चतुरता सिद्ध होवे। ऐसे ही प्रथम महास्मार्त भक्त लवलेश की अज्ञानता, वैष्णव भेष और वैष्णवता की निंदा, ऊसरता द्वारा देश और देशवासियों की अति अपवित्रता कही गई। वहां में निंदा सबसे अपवित्रता कठोरता है। बा धरती को वहां के वासिन को मेरे नरसिंह जी ने पावन कियो। धरती से ही उत्पन्न होवे और भाग्य पवित्र है से तब से आज तक वहां पे भक्ति को भाव बाहुल्य बहुत पाओ जावे। अब जाके देखो जगत विदित है वे थे अन्य देशन की भाव पावनता सिद्ध है गई। जहाँ जहाँ उनको यश गान होवे वहाँ वहाँ की पवित्रता विस्तार होवे। सभी भारत की भाषण में नरसी की हुंडी पहली, दूसरी नरसी को भात दूसरो, तीसरो नरसी को मायरो तीसरो, चौथो नानी को मायरो चौथो, पांचवो छोछक। चरित्र लोकगीतन में व्यापक रूप से गाए जामे। उनके पद की महती महिमा है ही इन्हें गाय गाय के लोग पावन भगवत प्रेम प्राप्त करें। भक्त भवन पावन करता हो मैं भैया। आज की कथा को हम नरसिंह जी को यहीं विराम दे रहे हैं दूसरे भाग को, और तीसरा भाग हम कल सुनाएंगे। आओ। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव वासु। कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधे। भैया आदर्श भक्त कथा चैनल को आप जी भर के लाइक करो और जहाँ पर कमेंट करके मेरी कमी जरूर बताओ भैया। जब तक कमी नहीं बताओगे तो आनंद ना आवे। राधे राधे।